प्यारे बच्चों, आपने पिछले वीडियो में समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे। उसमें कुछ बिंदु शेष रह गए थे, जिसे आप इस तरह से नोट डाल के अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। समतल दर्पण से परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट, पहला बिंदु है समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। अर्थात अगर कोई आपसे पूछे कि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, बताइए उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो आप उसे जवाब देंगे 10 सेंटीमीटर। दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। हमारा दूसरा पॉइंट है समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति जितने वेग से चलता है, समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति जितने वेग से चलता है, दर्पण में उसका प्रतिबिंब दर्पण में उसका प्रतिबिंब 2 गुने वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति जितने वेग से चलता है, दर्पण में उसका प्रतिबिंब उसके 2 गुने वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। जैसे यदि कोई आपसे पूछे कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो बताइए उसका प्रतिबिंब कितने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। तो आप अपने बिंदु बताते हुए कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी वेग से जाता है उसका प्रतिबिंब उसके 2 गुने वेग से आता हुआ दिखाई देता है। इसलिए यदि व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो उसका प्रतिबिंब 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। हमारा थर्ड पॉइंट है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यदि कोई आपसे पूछे कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 5 सेंटीमीटर की रखी गई है, बताइए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, तो आप बताएंगे क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, अतः प्रतिबिंब की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। हमारा फोर्थ पॉइंट है समतल दर्पण सदैव आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण सदैव आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। हमारा 6 पॉइंट है व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यदि कोई 10 सेंटीमीटर वस्तु है, हमें उसका पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है, तो समतल दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अर्थात हमारा समतल दर्पण कितनी लंबाई का होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर का। अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर है और उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें कितना लंबा दर्पण लेना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण अर्थात अवतल तथा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध। वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध। हम जानते फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2।
अतः स्मॉल एफ इक्वल कैपिटल R अपॉन 2, जहाँ पे स्मॉल एफ दर्पण की फोकस दूरी है और कैपिटल R दर्पण की त्रिज्या है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक, उसकी फोकस दूरी अगर ऋणात्मक है तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। अर्थात अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है।